सभी साथियों को हरिओम नमस्ते। और विकास पासौरी आध्यात्मिक चैनल कार्यक्रम सत्संग विद फैमिली आपके बीच में फिर आपके सवालों के साथ, आप उसी अध्यात्म की चर्चा के साथ फिर आपके बीच में दीपक भाई और हम तैयार हैं।
तो साथियों, कैसा कार्यक्रम आपको लग रहा है? वो आपके मैसेज आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आपके संदेश मिलते हैं, और अपना सुझाव जरूर भेजेंगे। कैसा कार्यक्रम लग रहा है? कोई भी चर्चा में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई सवाल हो, तो आप जरूर हमारे से शेयर करेंगे। आज का जो हमारा सवाल है वो है सत्यवान सूरा जी का। सत्यवान सूरा जी का सवाल है कि एक अक्षौणी सेना का वर्णन करें। एक अक्षौणी सेना में कितने सैनिक होते हैं, कितना क्या कुछ होता है, तो एक अक्षौणी सेना का वर्णन करें। देखिए, आज जैसे आज भी सेना है, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीन तीन तरह की सेनाएं हैं। उन सेनाओं में भी जैसे थल सेना में भी अनेक विभाग बनाए हुए हैं, आर्मी, बीएसएफ, फलाना, उसको बहुत सारे अलग अलग बनाए हुए हैं, सीआईएसएफ, कई तरह के अलग अलग ब्रांचेज निकाले हुए हैं। ऐसे ही वायुसेना में है, ऐसे ही जल सेना में है। तो ये जो अक्षौणी का जिक्र है, ये अब नहीं है, अब नहीं होता है यूज। अक्षौणी में सेना गिनी जाती थी जब राजा महाराजाओं का जो समय होता था, जब वंशानुगत राजा बना करते थे। राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर जो वंशानुगत बनते थे। उस समय जो पिछला हमारा राजा महाराजाओं का समय था, उसमें गणना की पद्धति थी। उसमें एक पॉइंट था अक्षौणी का, एक अक्षौणी का, उसमें अक्षौणी शब्द का जिक्र होता था। उस अक्षौणी को समझने से पहले 8 भाग दर्शाए हैं सेना के। 8वां पॉइंट है अक्षौणी का। उससे पहले 7 पॉइंट और हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। और जो महाभारत में अक्सर जिक्र आता है, 18 अक्षौणी दल का जिक्र आता है। और चुनकट ऋषि की और जो चकवे बहन की कहानी है, उसमें 72 अक्षौणी का जिक्र आता है। तो यहाँ सवाल है कि एक अक्षौणी में कितनी सेना होती है, तो उस पर चर्चा करेंगे। 8 अलग अलग पॉइंट हैं। पहला ही सेना का पॉइंट है जिसको कहते हैं पत्ती, और दूसरा है उसको कहते हैं सेनामुख, और तीसरा है उसको बोलते हैं गुल्म, और चौथा पॉइंट है, चौथे नंबर पे आता है, उसको कहते हैं गण, और 5वें नंबर पे होती है वाहिनी, 6ठे नंबर पे होती है प्रतना, और 7वें नंबर पे होता है समूह, और 8वें नंबर पे होती है अनाकिनी, और 8 इससे पहले है, 9वां नंबर है, 9वें नंबर पे होती है अक्षौणी। इससे पहले 8 पॉइंट और हैं। सॉरी, मैं पहले जिक्र किया कि 8 पॉइंट और 9वां पॉइंट है अक्षौणी। 8 पॉइंट इससे पहले आ जाते हैं। और सवाल है कि एक अक्षौणी में सेना कितनी होती है, तो पहले इससे पहले इसका हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला ही पॉइंट है पत्ती। पत्ती में क्या होता है? पत्ती में होता है एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल। एक पत्ती में एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े और 5 पैदल सैनिक की एक पत्ती बोली जाती है। और 3 पत्ती का एक सेनामुख होता है। एक सेनामुख में 3 हाथी, 3 रथ, 9 घोड़े और 15 पैदल, ये होता है। और 3 सेनामुख जब इकट्ठे हो जाएं, उसका बनता है एक गुल्म। एक गुल्म में 9 हाथी, 9 रथ, 27 घोड़े और 45 पैदल सैनिक, ये एक गुल्म की सेना है। और जब 3 गुल्म इकट्ठे हो जाएं तो इक्वल टू एक गण। 3 गुल्म का एक गण होता है जिसमें 27 हाथी, 27 रथ, 81 घोड़े और 135 पैदल सैनिक होते हैं। इसी तरह से फिर 3 गण का एक वाहिनी बनता है। इसमें 81 हाथी, 81 रथ और 243 घोड़े और 405 पैदल सैनिक होते हैं। फिर 3 वाहिनी का एक प्रतना बनता है। एक प्रतना में 243 हाथी, 243 रथ, 729
घोड़े और 1215 पैदल सैनिक होते हैं। फिर 3 प्रतना का एक समूह बनता है। ऐसे इसको आप गुणा करते रहेंगे। 729 हाथी, 729 रथ और 2187 घोड़े और 3645 पैदल सैनिक होते हैं। इसी प्रकार से आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 3 प्रतना का एक समूह, 3 समूह की एक अनाकिनी, 3 समूह जब इकट्ठे हो जाए इक्वल टू एक अनाकिनी, और 10 अनाकिनी का एक अक्षौणी दल। 3 पत्ती का एक इक्वल टू एक सेनामुख, 3 सेनामुख इक्वल टू एक गुल्म, और 3 गुल्म इक्वल टू एक गण, 3 गण इक्वल टू एक वाहिनी, 3 वाहिनी इक्वल टू एक प्रतना, 3 प्रतना इक्वल टू एक समूह, 3 समूह इक्वल टू एक अनाकिनी, और 10 अनाकिनी इक्वल टू एक अक्षौणी दल फौज। एक अक्षौणी दल फौज में 21,870 हाथी। बार बार हमारे इस हरियाणा के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में अक्षौणियों का जिक्र कई जगह है, सेनाओं का जिक्र कई जगह है, तो एक अक्षौणी दल को हम क्लियर करते हैं। 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 1,09,350 पैदल सैनिक, और 60,000 से 65,000 के बीच में घोड़े। ये एक अक्षौणी दल होता है। इनका 21,870 हाथी होते हैं। एक अक्षौणी दल फौज में 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 1,09,350 पैदल सैनिक, और 60 से 65,000 के करीब बीच में संख्या बनती है इतने घोड़े। ये एक अक्षौणी दल फौज होते हैं।